ब्याह ही करवा लूंगा। और मैं ऐसे ही नहीं करता हूं, मैं तुमसे कोई कपट नहीं रखता हूं। जो मैं चुका हूं कपट कर तो ही। आज दशरथ जी कहने लगे, हे रानी, जो कछुका हूं कपट कर दो ही। भामिनी राम शपथ सत मोहि। दशरथ जी कहने लगे, तुम जो चाहो मांग लो। यदि मैं तुमसे कपट करके कहता हूं, भामिनी राम शपथ सत मोहि, मुझे राम जी की सौगंध है। अब तो के सोचने लगे, अब तो राजा जी फंस गए, राम जी की शपथ ले ली है। अब तो के उठकर गहने पहनने लगी, मानो कहते कोई जैसे भीलनी नर को देखकर अपना धंधा तैयार कर रही हो। राजा बोले, हे रानी, कल राम का राज्याभिषेक है। अब यह सुनकर तो के और क्रोधित हो गए। अरे काम उठा है, कहते जिस प्रकार शरीर में कोई घोड़ा मुंह से निकल आए और पक गया हो, धोखे से उस पर हाथ पहुंच जाए, एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है मनुष्य। उस प्रकार के जाने अति क्रोध में आ गए हैं, लेकिन अपने क्रोध को दर्शाया नहीं है। मुस्कुराकर कहने लगी, राजा, मांगू मांगू का रुपया कब होना दे होना देन कयो वरदान दुई तेहु पावत संदेह। रानी खड़ी हो गई, कहने लगी, बार बार कहते हो मांग लो मांग लो। अरे आपने हमसे दो वरदान लेने के लिए कहा था, वो अभी तक नहीं दे पाए। दशरथ जी ने एक बार के को दो वरदान दिए थे, कहा था मांग लो। के कहने लगी, समय आने पर मांगूंगी, क्योंकि दशरथ जी एक बार देवताओं की तरफ से युद्ध करने गए थे। उस समय समर नामक असुर था, उससे युद्ध करते रहे, बहुत भयानक युद्ध हुआ और राजा दशरथ जी घायल हो गए। इनका सारथी भी मारा गया। तब केकई ने राजा दशरथ का रथ हाँका था और जो पहिए की धुरी टूट गई थी, उसमें अपना हाथ लगा लिया था। राजा दशरथ को वहां से बचाकर लाई थी, लेकिन इसे वरदान था, क्योंकि बचपन में केकई ने एक ऋषि के मुंह पर स्याही लगा दी थी। ऋषि जी जब जा रहे तो देखा तो इसको श्राप दे दिया। कहने लगे, जाओ, तुम्हें भी ऐसा एक कलंक लगेगा तो कोई तुम्हारा मुख देखना पसंद नहीं करेगा। केकई ने बहुत विनय की है। ऋषि कहने लगे, एक वरदान भी तुमको देते हैं, जाओ, जब तुम चाहोगी तुम्हारा हाथ जो है वो लोहे के गट्टे के समान होगा। एक वरदान दिया था, वही वरदान बाकी है। आज रानी कहने लगी, बार बार कहते हो वरदान लेने के लिए, पहले हमारे दो वरदानों को दो,
झूठे हमें दो सुजन देहु। राजा कहने लगे, रानी सुनो, दो वरदान क्या है, सुनो रानी। झूठे हमें दो सुजन देहु, दुई के चारे आप बदले देहु। रघुकुल की रीति ऐसी है, रघुकुल रीत सदा चले आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। राजा कहने लगे, रानी जो वरदान चाहिए वो मांगिए। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को बताते हैं कि इस प्रकार दशरथ जी वरदान मांगने को जैसे ही कहा कि दो के चार वरदान मांग लो, दशरथ जी राम की सौगंध खाकर बोले। तब कैकेयी को विश्वास हो गया। कैकेयी सोचने लगी, अब तो राम की सौगंध खाकर। यही मंत्रा ने बतलाया था। मंत्रा ने कहा था राम की पहले सौगंध गिरा लेना तब मांगना। दशरथ जी जो है जैसे ही राम की आगे सौगंध खाते हैं, कैकेयी अंदर प्रसन्न हो गई है, खड़ी हो गई है। कहने लगी, सुनो राजा, अभिषेक समारंभो राघवस्यो कल्पिता, अनेनैवाभिषेकेन भरतो मे विसिञ्चता। रानी कहने लगी, सुनो राजन, सुनहो प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक वर भरत देगा। सुनिए, मेरे मत को भाने वाला एक मत को दीजिए पहले। भरत को राज तिलक और हे नाथ दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, लेकिन दूसरे वरदान है आप ठीक ठाक रहे, लड़खड़ा मत जाना। मांगो सर पर कर जोरी, बहुनाथ मनोरथ मोरी। सुनो, और जब ये चौपाई कहते हैं तुलसीदास बाबा जी ने जब लिखी थी तो इनकी कुटिया होगी। राम जी का वनवास मांगती है जिस समय, उस समय कहते हैं
तुलसीदास बाबा की कुटिया के घरों में लगी, तुलसीदास बाबा की कलम जो है हाथ बिल्कुल कांपने लगे। क्या मांगती है? तापस बेस विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। जैसे ही दूसरा वरदान मांगा, तापस बेस विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। दशरथ जी के जमीन तले जो है धरती खिसक गई, हृदय कंपायमान हो गया है। दशरथ जी कहने लगे, रानी पागल हो गई हो क्या? मजाक कर रही हो क्या हमसे? सुने मृदु वचन भूप ही अशोक शशि कर छुअत विकल जीव को। कहते हैं जिस प्रकार चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से जगवा विकल हो जाता है, ऐसे दशरथ जी विकल हो गए हैं, आंखों में आंसू आ गए हैं। कहने लगे, रानी मजाक कर रही हो क्या? ऐसे भी मजाक होती है कि क्या? अरे जिसका राज्य अभिषेक है उसको तुम वनवास मांग रही हो? माथे हाथ मोद लोचन तब धर सोच लाग जन सोचन। माथे पर राजा जी आज हाथ धरकर दोनों नेत्र